कितनी लड़कियां मेरे साथ होती हैं। तुम बुर्का लेती हो, बाहया हो, इसलिए तभी मुझे बदनाम करने का सामान कर रहे हो। मैं तुमको हासिल होने वाली नहीं हूं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इंसान कोशिश तो करता है। मैंने फोन बंद कर दिया। ये मेरी उसके साथ पहली तफसीली बातचीत थी। अगले रोज कॉलेज के लिए निकली तो दिल बुरी तरह धड़क रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। पछता रही थी कि ख्वामखाई उस शख्स से बात की। सोचा कि आज अपने स्टॉप के बजाय मैं अगले स्टॉप की तरफ चलने लगी। थोड़ी ही दूर चली थी कि हिम्मत जवाब देने लगी। वहीं अकीला आती दिखाई दी। हालांकि हमारी बातचीत बंद थी, लेकिन उसे देखकर फिर भी हौसला हुआ। सोचा वापस उसी के साथ अपने वाले बस स्टॉप पर पलट जाती हूँ। अगला स्टॉप तो काफी दूर है। इससे पहले कि मैं बात करती, वो खुद मेरी तरफ आ गई। कहने लगी, आज इधर किधर जा रही हो? मैं चुप थी, कोई बात बन ना पा रही थी। कॉलेज की बस के पीछे दौड़ी, मगर वो निकल गई। मैंने बेतुका सा जवाब बता दिया। उसने बाल की खाल नहीं उतारी और मेरे साथ चल पड़ी। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि पीछे से एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मारी और वो सड़क पर गिर गई। किताबें कहीं तो जूते कहीं। मोटरसाइकिल वाला तो टक्कर मारकर भाग गया। मैं उसे उठाने को झुकी। इर्द गिर्द ट्रैफिक चल रहा था। सुबह का वक्त था। लोग दफ्तरों और तालिब इल्म कॉलेज स्कूल को जा रहे थे। उसको ज्यादा चोट लगी थी और वो भी सर में। उसे होश ना रहा था। मैं उसे नहीं उठा सकती थी। बेबसी से इधर उधर देखने लगी। लोग हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। साहिर भी उन लोगों में दिखाई दिया। उसने दूर से ही मोटरसाइकिल की टक्कर से अकीला को गिरते देख लिया था। हुजूम में उसे देखा तो लगा जैसे गैर लोगों में कोई अपना आ गया है। मेरी घबराहट में कमी हो गई। उसने आगे बढ़कर अकीला को बाजुओं में उठा लिया और किनारे पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। मुझे कहा कि मेरे पीछे आओ, हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसने मेरी दोस्त को गाड़ी की सीट पर लिटा दिया। तुम आगे बैठ जाओ, शाहीन देर मत करो। साहिर ने किसी अपने की तरह मुझे मुखातिब किया और मैंने एक मामूल की तरह उसके हुक्म की तामील की। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। तमाम रास्ता उसने कोई कलाम ना किया। गाड़ी चलाता रहा और हम करीब तरीन अस्पताल पहुंच गए। अकीला को इमरजेंसी में ले जाया गया। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले मैंने अकीला के घर वालों को फोन करके एक्सीडेंट की इत्तला दी। जब तक उसके घर वाले आए, साहिर मौजूद रहा। सब भाग दौड़ खर्चा उसने किया था। किसी अपने की तरह मामले को संभाला। उस रोज ही उसने मुझे बताया कि उसने अकीला को बहन बनाया हुआ है। तभी उसके साथ फोन पर बात करता था और राब्ते में रहने की वजह मैं ही थी। मैं समझी थी कि पहली बार साहिर ने मेरा चेहरा अस्पताल में देखा है, लेकिन ये बात नहीं थी। मुझे उसने बताया कि वो दूर से हमारा रिश्तेदार है और एक शादी में उसने मुझे देखा था, तभी से पसंद कर लिया था। उसके बाद से ही वो उस बस स्टॉप की तरफ से गुजरने लगा था। ये वो रिश्तेदार थे जिनके घर हमारे बुजुर्ग तो आते जाते थे, मगर हम कभी उनके घर नहीं गए थे और ना कभी उनका घर में तस्करा होता। इसलिए मैं नहीं जानती थी कि साहिर के साथ हमारी कोई रिश्तेदारी भी है। मैं तो उसको एक ऐसे आवारा मिजाज नौजवान के रूप में देख रही थी जो बस स्टॉप पर लड़कियों से छेड़खानी के चक्रों में रहते हैं। जब अकीला के वालिदैन आ गए तो उसने जाने की इजाजत ली। मुझे भी जाना था, कब तक अस्पताल में ठहरती। लेकिन आंटी और अंकल के सामने मैंने साहिर से कलाम नहीं किया और ना ये कहा कि मैंने भी जाना है। जब वो अस्पताल से निकल गया तो 15 मिनट बाद मैंने आंटी से कहा कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं अकीला को देखने अम्मी के साथ शाम को आऊंगी। अभी मेरे घर वालों को इल्म नहीं है कि मैं कॉलेज के बजाय अस्पताल में हूँ। आंटी बोली, बेटी तुम अकेली घर चली जाओगी या तुम्हारे अंकल तुमको छोड़ने जाए? अंकल का इस वक्त यहाँ मौजूद रहना जरूरी है, मैं चली जाऊंगी।
रिक्शा ले लूंगी, आप फिक्र ना करें, मैं घर पहुंचकर फोन कर दूंगी। वो भी बहुत परेशान थी। अभी अकीला को होश नहीं आया था। सड़क पर उसका सर जोर से हिट हुआ था, सो वो अभी तक बेहोश थी। उन्होंने मुझे अकेले जाने की इजाजत दे दी। जब मैं अस्पताल से निकली तो बाहर साहिर को मुंतजर पाया। उसने कहा, बुरा ना मानो तो तुम्हें तुम्हारे घर या कॉलेज जहां कहो ड्रॉप कर देता हूं। मैंने जरा देर सोचा। कॉलेज का वक्त तो निकल गया था। अल्लाह पर भरोसा करके उस पर भी भरोसा कर लिया और उसकी गाड़ी में बैठ गई। मुझे घर के पास ड्रॉप कर दे, मैंने कहा। शुक्रिया मेरी इज्जत अफसाई का, वो बोला और गाड़ी चला दी। पहली बार किसी अजनबी के साथ अकेली गाड़ी में बैठी थी। उसकी तो मुराद भराई थी, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था। कुछ गर्मी और कुछ खौफ से पसीने में नहा गई थी। नकाब मुंह पर पड़ा था। बड़ी मुश्किल से मैंने थूक निगलते हुए सवाल किया, आप किधर से जा रहे हैं? हम पेशावर से जा रहे हैं, उसने जवाब दिया और हंस पड़ा। फिर बोला, खातिर जमा रखो, क्यों डर रही हो? मैं तुमको भगा कर नहीं ले जाऊंगा, तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। रास्ते में 2-4 मुख्तसर बातें हुई। उसने मुझे अपनी रिश्तेदारी के बारे में समझाया कि उसके दादा और मेरे दादा आपस में कजन होते थे और जब हम छोटे थे तो उनका एक दूसरे से मिलना और आना जाना होता था। शादी ब्याह खुशी गमी में शरीक होते थे, मगर तीसरी नस्ल के आते आते ये मेल जोल बाकी नहीं रहा। अकीला को ठीक होने में 1.5 माह लग गया। 2 माह बाद उसने दोबारा बाकायदगी से कॉलेज आना शुरू कर दिया। उसकी गैर मौजूदगी का ये अरसा मैंने बड़ी मुश्किल से काटा। कॉलेज में दिल ही ना लगता था। इस अरसे में 3 बार मैं अम्मी के साथ उसके घर अयादत को गई। उसका घर हमारे घर से अगले महल्ले में था। इस वाक़े के बाद से जब मैं अकेली कॉलेज जाती थी तो चंद बार साहिर बस स्टॉप पर आया और मुझसे गाड़ी से उतरकर बात की। कहा कि मैं तुमको कॉलेज छोड़ देता हूँ, मगर मैंने इनकार कर दिया कि मैं रोज तो तुम्हारी गाड़ी में बैठकर नहीं जा सकती। इसके बावजूद वो रोज कॉलेज के वक्त पर गाड़ी बस स्टॉप के नजदीक खड़ी रखता था, मगर मैं बस पर ही कॉलेज जाती रही। जब वो दिखाई देता तो हया से मेरी बुरी हालत हो जाती। जब अकीला ठीक होकर कॉलेज आने लगी तब उसके तवस्सुल से आहिस्ता आहिस्ता हिजाब के पर्दे से रखने लगे। वो मुझे जबरदस्ती खींचकर उसकी गाड़ी में ले जाने लगी। मेरी तरफ से भी मज़ाहमत में कमी आ गई थी। वही हुआ जो इस उम्र में अक्सर होता है। मैं और अकीला कॉलेज के बाद साहिर के साथ तपती दोपहरों में पार्कों में, जब वहां कोई ना होता, जाकर बैठ जाते। अकीला साहिर से ज्यादा और मैं कम बात करती। मेरे दिल में भी साहिर के लिए पसंदीदगी के जज्बात ने जन्म ले लिया था। वो कहता कि कभी तुम अकेले में मेरे साथ शहर को चलो, लेकिन मैंने उसकी ये बात कभी ना मानी। उसने वादा किया कि तालीम मुकम्मल होने के बाद वो अपने वालिदैन को मेरे वालिदैन के पास रिश्ते के लिए लेकर आएगा। इस तरह उसने मेरे दिल में उम्मीद की जोत जला दी थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने उसे गर्मियों की छुट्टियों की खबर सुनाई थी तो उसकी आंखें भीग गई थीं। फिर जब मैंने उसे आखिरी दिन बताया कि मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी, ये गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, तो उसने कहा कि मेरा कॉलेज तुम्हारे कॉलेज से चंद कदम आगे है। इस बार फाइनल इम्तिहान के बाद मैं कॉलेज छोड़ दूंगा क्योंकि मेरा FSC मुकम्मल हो जाएगा। फिर ना जाने हम कब और कैसे मिलें। आज पहली बार मेरा दिल उसकी जुदाई के तस्वुर से घट रहा था और फिर हम 2 माह के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। ये 2 माह 2 साल बनकर गुजरे। जब छुट्टियां खत्म हो गईं तो मैं छुट्टी के वक्त उसे कॉलेज से बाहर वाली स्टेशनरी की दुकान पर मिली। उसने जज्बात से मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कहा कि मैं वालिदैन के पास गांव जा रहा हूं, ये बताने कि मैंने शादी के लिए जिस लड़की को पसंद किया है वो हमारी रिश्तेदार है। मैं जल्द उनको रिश्ते के लिए तुम्हारे वालिदैन के पास लाऊंगा।